बताई गई धर्म ग्रंथों में कि अगर हमारी धरती को उठाकर आद्या महाशक्ति के देश में, नहरों में, नदियों में डाल दिया जाए तो हमारी पूरी धरती माता एक कंकड़ की तरह दबाग दे डूब जाएगी इसमें। बताओ आप, ऐसी अनगिनत धरती उस अष्टांगी देवी के देश में, नहर नदी में डूब, वहां भी गंगा जमुना है, लेकिन उनकी नदियों में हमारी धरती माता कंकड़ की तरह डूब जाए। जबकि धरती कितनी बड़ी, सोचो आप, भारत से लेकर लंदन, अंग्रेज, इतनी बड़ी धरती। इस सूर्य नारायण को देख रहे हो आप, हमारी 13 लाख धरती सूरज में समा जाएगी। सूरज को तो देख रहे हो। खैर, इसको तो वैज्ञानिकों ने ही बताया है कि भगवान भास्कर जो इस समय आसमान में हैं, इनका रेडियस इतना बड़ा है कि हमारी 13,000 नहीं, 13 लाख धरती इस सूरज के गोले में समा जाएगी। बताओ आप, मामूली बात है। तो जब ये बात सही हो सकती तो अष्टांगी चांद सबको बनाने वाली माता है, उनके ही गर्भ से सब कुछ रचना हुई है, तो उनका देश कितना बड़ा होगा, उनकी शरीर कितनी बड़ी होगी। अब हम लोग तो कंकड़ पत्थर का, मिट्टी का बना करके नवरात्रि में कोई 50,000, कोई 1 लाख, थोड़ा सोना चांदी का गहना वहना पहना दिया तो मूर्ति 5 लाख में आती। लोग कहते भाई सबसे बड़ी मूर्ति लगी, 1 करोड़ वाली मूर्ति आई, क्योंकि सोना चांदी का गहना नाक में, कान में देवी मैया को पहना दिया जाता। कमाई करनी है। कोई मिट्टी की मूर्ति है तो गरीब लोग अपने गांव में सस्ती लगा लेते, जिनके पास ज़्यादा पैसा है महंगी मूर्ति लाते अष्टांगी देवी की। लेकिन ये मूर्ति तो बड़ी छोटी। आप अष्टांगी माता, जिनकी शरीर कितनी बड़ी होगी बताओ आप, जिनके गर्भ से सारा 3 लोक की रचना हुई है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। अब ये सारी चीजें अगर विज्ञान की बात को मान लिया जाए कि कुछ नहीं वहां है, फिर हमको रामायण गीता पढ़ना बंद कर देना होगा। और अगर रामायण गीता की बात मानी जाए तो हमको साइंस और विज्ञान का भरोसा। वैसे विज्ञान की बात को भी एकदम तो इनकार करोगे नहीं आप, क्योंकि साइंस और विज्ञान ने आपके लिए बिजली बना दिया, आपके लिए रेल का जाल बिछवा दिया। साइंस और विज्ञान ने आपके लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार, मोटर, कितनी बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ की कार दे दिया। ये भगवान ने नहीं गिराया है बना करके मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर। ये सब दुनिया के वैज्ञानिकों ने, देखो, साइंस और विज्ञान की देन है। कितने बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली आपकी बन रही है, बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया अस्पताल, बढ़िया बढ़िया सड़क, बढ़िया बढ़िया ये सारी चीज़ें। देखो, ये साइंस विज्ञान, क्रेन मशीनें बन गई। साइंस और विज्ञान ने आपके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल दे दिया। घर में बैठ करके रजाई कंबल ओढ़ करके आधी रात को भी आप बम्बई बात करो, कौन जान रहा, कान में लगा लो आप। माँ बाप सोचेंगे कि सो रहा लड़का, सो रहा है, और माँ बाप को क्या पता कि मोबाइल में बम्बई बात कर रहा है। माँ बाप उसकी शादी खोज रहे हैं और तब तक उसने मोबाइल पर ही अपनी शादी तय कर लिया। माँ बाप ने कहा बेटा तेरी शादी मैंने तय कर दिया। लड़के ने कहा अरे पापा मेरी शादी तो मैंने खोज लिया। अरे कहा तू कहाँ गया खोज लिया? अरे कहा मोबाइल से खोज लिया। मोबाइल से शादी खोज लिया। कहा कहाँ खोज लिया? कहा तमिलनाडु की है, औरैया से तमिलनाडु। बताओ, गया कहीं नहीं, उसने इटावा भी नहीं देखा, लेकिन मोबाइल पर तमिलनाडु से अपनी बीवी खोज लिया। माता पिता ने कहा तू तमिलनाडु कब गया? अरे कहा गया मैंने मोबाइल पर, इंटरनेट पर खोज लिया, रिसर्च करके। कहा उसके धर्म का परे? कहा धर्म वरम से मतलब नहीं है, जमाना बदल गया, आप चिंता मत करो, धर्म की क्या जरूरत है। अरे कहा उसकी जाति होती? कहा जाति होती कुछ नहीं। कहा उसका घर मकान देखा? कहा कुछ नहीं। कहा तब कैसे शादी करोगे? अरे कहा मुझे अंग्रेजी वाली चाहिए। फर 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 अंग्रेजी बोल रही थी। बस हमको अंग्रेजी वाली चाहिए, मैं हिंदी वाली से नहीं करूँगा। माँ बाप ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, हम भी अंग्रेजी वाली बहू लाए, सपोर्ट कर दिया। माँ बाप को क्या पता था अंग्रेजी कितनी खतरनाक होती है।
माँ बाप ने कहा